Maderna. सभापति महोदय, आपने मुझे पेयजल की स्थिति पर अपनी इजहार राय रखने का आज मौका दिया। कहीं वो बात पुरानी हूँ, कहीं वो बात पुरानी हूँ, जो आग पर भी भारी पड़ जाए मैं वो पानी हूँ। जल जिसे हम अंजलि में लेकर साक्षी मानते हैं, गंगा का जल देते हैं तो दक्ष मोहिनी मानते हैं कि वो हमें मोक्ष देती है, मोक्षदायिनी करते हैं। जब सोशल वैल्यूज हमारी जल से जुड़ जाती हैं तो हम उसे संजोते हैं। गंगा के जल का उस पानी को हम किस तरीके से संजो कर अपने मंदिर में रखते हैं और किस तरीके से हम जल की बर्बादी भी करते हैं एक तरफ। इसलिए ये जागरूकता भी हमें पैदा करनी पड़ेगी। ये जल हमें प्रकृति से विरासत में मिला, ये लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है। ये विकासात्मक हर इंडस्ट्रीज हो चाहे खेती हो, हर चीज के लिए बड़ा अति आवश्यक है। अगर हम ग्लोब को देखें तो 2/3 पानी हमें दृष्टिगोचर होता है, लेकिन सिर्फ 2% वाटर पोर्टेबल है, जिसमें उस 2% में भी 1.5% ग्लेशियर्स में नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। इसका अभिप्राय कि सिर्फ 0.5% पोर्टेबल वाटर हमारे पास है। जो है उसे संजोना है, उसी में जल प्रबंधन करना है। पेयजल, एक मिनट यहाँ बात मत करिए। पेयजल की स्थिति पर आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हम वाटर क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जल संकट से जूझ रहे हैं, और इससे कैसे निकल पाएंगे, इसके लिए हमें अति आवश्यक प्रभावी जल प्रबंधन की आवश्यकता है। और ये जल प्रबंधन हम क्यों नहीं कर पाए? हमारे पास संसाधन है, हमारे पास टेक्नोलॉजीज है, फिर भी हम क्यों नहीं कर पाए? राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां अत्यंत विषम है और फलस्वरूप कई जगह पानी बिल्कुल ना के बराबर है। मैं वेस्टर्न पश्चिमी राजस्थान से आती हूं और वहां पे पानी की स्थिति और भी भयावह और चिंताजनक है, लेकिन सोर्स एक ही है, स्रोत एक ही है, बारिश, वर्षा जल। और किस तरीके से हम वर्षा से आए जल पर आश्रित हैं और किस तरीके से हम उस जल को संजोएं, सहेजें, उसके लिए प्रबंधन करें। वर्षा का पैटर्न भी अलग है। ज्योग्राफिकली चिरापुंजी में अगर हाईएस्ट होती है तो जैसलमेर में कम होती है। इस बात पे ये जरूर मेज थपथपाएंगे कि झालावाड़ को राजस्थान का चिरापुंजी कहा जाता है, मैं जानती हूँ। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, जिसको मरुस्थली भाग भी कहा जाता है, अगर आप वाटर बेसिन्स के मैप्स को देखेंगे, जो 14 वाटर बेसिन्स राजस्थान में हैं, तो वो माउंट आबू और अरावली के जो डिवाइड पे एक तरफ रह जाता है। पश्चिमी राजस्थान के 12 जिले, 12 में से 8 जिले में कोई वाटर बेसिन्स नहीं है। आप एक वाटर बेसिन एक्ट 2015 लेकर आए थे, लेकिन वो इस जिले के लिए नहीं होगा। इसलिए जल प्रबंधन के लिए हमें लोकेशन स्पेसिफिक पॉलिसी लानी पड़ेगी, ये मेरा सुझाव है। ज्योग्राफिकली अगर मुख्यतः हम मारवाड़, शेखावटी अलग अलग हिस्सों में बांटकर 5 मुख्य क्षेत्र कर कोई पॉलिसी लानी पड़ेगी। पहली जल नीति हम 1999 में लाए थे और दूसरी जल नीति तत्कालीन जलदाय मंत्री 2010 में लाए थे। उसके बाद आज तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 13 स्टेट्स में जल नीति है, लेकिन राजस्थान की जल नीति सबसे डायनामिक, इनोवेटिव और प्रभावी है। इसका लोहा आपने भी माना, इसलिए आपने उसमें कोई संशोधन नहीं किए। इसके इम्प्लीमेंटेशन में जरूर, इसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल भी है, लेकिन अध्यक्ष सभापति महोदय, बड़ा आश्चर्य होता है कि 70% PhD के विभाग के अधिकारियों को यह नहीं पता कि राजस्थान में एक जल नीति और उसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल भी है। बड़ा सोच का विषय है। हमने ये कहा कि ड्रिंकिंग वाटर हमारी प्राथमिकता है। हमने ये हमारी जल नीति में भी कहा, और जो बहुत अच्छी बात हमने हमारी जल नीति में कही वो ये कही कि स्टेट इज नॉट एन ओनरशिप, इट्स अ फैसिलिटेटर। बहुत पहले एक बिल आया था जब कमला जी बेनीवाल ने कह दिया था कि धरती पर जो भी एक बूंद गिरे वो सरकार की है, बट इस जल नीति में हमने कहा नहीं, वी डोंट हैव द ओनरशिप, हम फैसिलिटेटर हैं। डोमेस्टिक वाटर की हमने प्राथमिकता सबसे पहले उस जल नीति में दी। डोमेस्टिक वाटर के अंदर 2 तरीके से होगा, अर्बन और रूरल। दोनों का नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट है। शहरी जलापूर्ति के लिए आपको बड़े सोर्सेस चाहिए, बिग डिस्ट्रीब्यूशन, वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, खूब
सारे आपको महकमे, PhD, केमिस्ट, इकोनॉमिस्ट, स्वेरेज, बहुत सारी चीजें आपको संसाधन उसके लिए चाहिए। एक कमी जो उसमें बहुत ज्यादा उभर के आती है कि 30 to 40% एक वेरी हाई अमाउंट ऑफ लीकेज अर्बन सेक्टर की, अर्बन तरफ जहां पे हम जल प्रबंधन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वहां हो रहा है, जिसे हम नॉन रेवेन्यू वाटर भी कहते हैं। अगर हम उसको भी 10% पे ले आएंगे तो बहुत प्रभावी काम हम कर पाएंगे। कहीं पे एक दिन, कहीं पे आधा दिन, कहीं पे 2 दिन से पानी आता है, क्योंकि हम उसके प्रति गंभीर नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहूंगी मंत्री जी को कि पानी की हम पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हमने मैंडेटरी किया था, और अब हमें रिसाइकल, रीयूज भी हर घर में मैंडेटरी कर देना चाहिए। ऐसा प्रावधान गुड़गांव के अंदर अर्बन सप्लाई वाटर पॉलिसी में है। ये इट्स अ नीड ऑफ द आवर, ये हमें करना पड़ेगा जिस तरीके का जल संकट हमारे सामने आकर खड़ा है। जहां तक रूरल एरियाज का सवाल है, ट्यूबवेल, GLR, नलकूप, अनेक संसाधन है, और इस तरीके से हम रूरल के अंदर मैनेजमेंट करते हैं। खेती कितना प्रतिशत हमारा सिंचित है, और उसके अंदर भी खेती में 40% हम कैनाल से देते हैं, 60% हम ग्राउंड वाटर से देते हैं। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हम कैनल्स के थ्रू करते हैं। 150 के करीब मेजर मीडियम डैम्स, 4000 से 6000 माइनर डैम्स, और इतना बड़ा पैसा खर्च करके भी 40% आउटपुट ही दे पाते हैं। हम पहले वो प्रदेश हैं और जिसके पास लार्जेस्ट माइक्रो ड्रिपिंग से हमने राजस्थान सबसे। अध्यक्ष महोदय, हम पहली बार आए, कम समय में बोलने की कला भी सीख रहे हैं। समय की सीमा है। एक ज्वलन मुद्दा है साहब, 5 बजे तक चलेगी विधानसभा, तो चलेगी, आप थोड़ा समय दें। वैज्ञानिक पद्धति से ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, डिग्गी स्प्रिंकल इरिगेशन करना जरूरी है ताकि जल प्रबंधन कर सकें। राजस्थान हैज द हाईएस्ट कवरेज ऑफ माइक्रो irrigation, about 17,88,545 हेक्टेयर्स। इसलिए पानी के संकट को हमने देखना पड़ेगा। हम एक वाटर सेक्टर रिफॉर्म भी लेकर आए, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने कहा कि एक अम्ब्रेला डिपार्टमेंट रहेगा और सब इंटीग्रेटेड एकीकरण करके सब इसके लिए काम करेंगे। बट दिस इज ओनली इन पॉलिसी, इट्स नॉट इन प्रैक्टिस। हमें इसे भी प्रभावी रूप से आगे सुचारू करना पड़ेगा। ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी देने के लिए 90% वाटर ड्रिंकिंग वाटर का भूजल से आता है। भूजल गिर रहा है, इसके लिए हमें रिचार्ज करने के लिए अलग अलग से देखनी पड़ेंगी। मैं जहां से आती हूं पश्चिमी राजस्थान से, वहां ब्लॉक्स ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुके हैं, तो मुख्य सोर्स सरफेस वाटर रह गया है। हम 4 वाटर कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, वर्षा जल, सतही जल, भूजल, मृदा जल, और सरफेस वाटर के जल प्रबंधन के लिए सुचारू काम हमें करने पड़ेंगे। भूजल के पुनर्भ्रमण के लिए काम करने पड़ेंगे। नदियों को बचाओ, पुनर्जीवित करना पड़ेगा। तालाब और आगोरों के अतिक्रमण हटाने पड़ेंगे। नदियों के अंदर अभी और भी लोगों ने कहा कि यहाँ पे क्या क्या अतिक्रमण हो रहे हैं। अगर हमने ये अतिक्रमण नहीं हटाया तो रामगढ़ जैसे हर डैम की स्थिति हो जाएगी। जख्म सूखा और धरा हरी होनी चाहिए। जख्म सूखा और धरा हरी होनी चाहिए। पानी आंखों से नहीं, नदियों से आना चाहिए। I have a few measures in very short time I'd like to conclude कि ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी देने के लिए हमारा विजन क्या है, मैं पूछना चाहती हूं, और इसके लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। हम राजस्थान के एक विजन से काम नहीं कर सकते। एक जनरल स्टेटमेंट, एक सब्सक्रिप्शन से हम जल प्रबंधन नहीं कर सकते। डिफरेंट एरिया के लिए लोकेशन स्पेसिफिक विजन प्रोग्राम्स हमारे क्या होंगे, उसका सोर्स क्या होगा, उस सोर्स की सस्टेनेबिलिटी क्या होगी, इस पे हमें सोचना पड़ेगा और फिर हमारी पॉलिसीज का गठन करना पड़ेगा। पानी की गुणवत्ता भी सबसे अधिक वेस्टर्न राजस्थान के अंदर खराब है। फ्लोराइड है, लावण्य सबसे हाईएस्ट। अभी जोधपुर की बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जोधपुर से आते हैं और यहाँ के केंद्र में मंत्री जिनके पास जल शक्ति है वो भी जोधपुर से आते हैं। तो सबसे हाईएस्ट फ्लोराइड जोधपुर में है 29.76%। हमें सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, बहुत अत्यधिक सोलर प्लांट्स हमारे वहां वेस्टर्न राजस्थान में लगे हैं। मिट्टी आने के ऊपर उन्हें पानी डालना पड़ता है और वो भी मीठा पानी डालते हैं। कोई पंखा वंखा लगा के इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। एक जगह तो गरीब झोपड़ी में तिश्ना लब है, एक तरफ उसी के घर के सामने सोलर प्लांट्स वाले मीठे पानी उन प्लेटों पे डालते हैं। इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए भी कहना चाहूंगी। 206 ढानियां हैं अभी भी जो
विद हैं उनके लिए सुचारू रूप से काम करें। पिछली सरकार में हम 3 परियोजना लेकर आए थे, तिवरी मथानिया, पांचला घेवड़ा और भेड़ हल्लाया। भेड़ हल्लाया परियोजना की 2009 की बजट घोषणा हो गई थी, प्रशासनिक स्वीकृति हो गई थी, वित्तीय स्वीकृति नहीं हुई और दूसरी सरकार ने भी उसको संसाधन नहीं दिए। 9 मार्च 2019 को लाहौर की एक सभा में मुख्यमंत्री जी ने इसे पुनः शुरू करने की घोषणा करी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहूंगी कि इसे जल्दी स्वीकृत करा के इसका काम शुरू करें। पीएचडी के वाटर बिल नहीं दे पा रहे हैं ग्रामीण समितियां, किसकी नेग्लिजेंस है वो भी देखना पड़ेगा। जेजेवाई की 698 ट्यूबवेल्स हैं, अमूमन वो सारी खराब पड़ी हैं, उसके लिए आप नई पॉलिसी लाइए। इस तरीके से किस तरीके से आप उन सारी को वापस सुचारू करेंगे। वीटीसी वॉल्व गांव तक है, गांव में है, आगे ढानियों में प्रबंधन नहीं हो पा रहा। पुरानी जो 2 स्कीम्स हैं उसमें बहुत सारी ढानियां सर्वे में छूट गई। मैं एंड कर रही हूं। और पेयजल के बारे में 98 के अंदर हमारी सरकार जल नीति लाई थी, तब हमने 3 नारे दिए। मैं 1 ही मिनट में समाप्त कर रही हूं। बेटी बचाओ, बिजली बचत और पानी बचाओ। 2008 में पुनः हमारी सरकार ने पानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और अभी 2019 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और नीति आयोग में उन्होंने जल संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कम से कम 1500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, अभी जयपुर की प्रबंधन की बात कर रहे थे, उन्होंने 1000 करोड़ रुपए जयपुर बिसलपुर प्रोजेक्ट के लिए मांगे। 1500 करोड़ रुपए उन्होंने राजीव लिफ्ट कैनाल 3rd फेज के लिए मांगे। 5000 करोड़ पेंडिंग लाइब्रेरीज जो आपने नहीं दी है उसके लिए मांगे और 370 करोड़ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए मांगे, जिसकी पहली किस्त उन्हें अप्रैल में मिल गई। ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी सब मिशन 3 साल पहले लेकर आए थे। 50-50 से 95% उसका पैसा राज्य सरकार वहन कर रही थी और 5% अब आप नल से जल की बात करते हैं। मैं 5 अध्यक्ष महोदय, हम यहाँ कल सुन रहे थे कि हम नई नजीर पेश करेंगे। कोई मस्त है तो कोई तिश्ना लब, कोई करे भी तो क्या करे, मैं कदे का निजाम है। आइए एक नया निजाम बनाए कि सदन में जब हमारी बेटियां बोलेंगी तो कुछ सेकंड आप सब देंगे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर। विराजिए बाप, विराजिए। एक लास्ट पॉइंट बोलूं। ये भी कह रहे थे कि हमारे मंत्री महोदय जोधपुर से हैं और मुख्यमंत्री भी जोधपुर से हैं, तो नल से जल जिसकी बात कर रहे थे कि घर घर आप जल पहुंचाएंगे, तो आप उसको रिवर्स करिए कि 95% पैसा केंद्र सरकार दे और 5% हम दे, तब हम मानेंगे कि आप जल के प्रति। श्री बलवीर लूथरा, लास्ट में यही कहूंगी, पानी यदि बचाने को करे हर जन प्रयास, पानी यदि बचाने को करे हर जन प्रयास, न तरसेगा पानी को, रखिए ये विश्वास। श्री बलवीर लूथरा।